के हम चलते रहते हैं। सिर्फ इस विश्वास की वजह से हमारे अंतःकरण में जब ये ज्ञान आता है, ब्रह्म ज्ञान, तो हमारा ये जितने भी दुख सुख है वो सब ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे कुछ था ही नहीं पहले। न दुख है, न सुख, न हानि, न लाभ, न मान, न सम्मान, कुछ नहीं, क्योंकि दिया हुआ सब भगवान का है। जब इस तरह से परमात्मा का दिया हुआ जानते हैं तब अंतःकरण एकदम शांत विश्वास पे होता है। तो ये विश्वास ही परमात्मा है, इसको जानो। जो हमारे में विश्वास है ना, वो विश्वास परमात्मा है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 रुपया बनाया, तो तुमको पक्का विश्वास है इसके ऊपर 10 रुपया मिलेगा। तुम किसी से चेंज लेता है, 10 रुपया बदल के वो देता है 1-1 रुपया करके, तुम्हें वो कम दे, तुम नहीं लेगा, बोला नहीं 10 का नोट दिया है तो मुझे 10 रुपया दो। तो ये जो है पक्का वो प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हारे को गवर्नर में 10 रुपया दूंगा का 10 रुपया दूंगा, तो वो देता है। हर वस्तु पर कहीं न कहीं मोहर लगी पड़ी है। तो ऐसे ही इंसान को हर बात सोच समझ के, जैसे जो लिखा हुआ है, जो बना हुआ है, वो होके रहेगा, बाकी किसी के हाथ में भी कुछ नहीं है। ऐसा पक्का विश्वास रखे चलते हैं तो माए हैं सृष्टि में, गृहस्थाश्रम में सब कुछ। पर करने वाला जो भी हमको दिखाई देता है, इसने किया उसने किया, ऐसा नहीं है। ये होता है कुदरत से, पहले ही हमारे कर्म के बीज पड़े हुए हैं और धीरे धीरे करके वक्त आता है, कर्म के बीज हमारे सामने आते हैं और हमारे पास ज्ञान है, हमको दुख सुख कभी भाषित नहीं होता, चलते रहते हैं। ऐसा होता है दुनिया में, कोई नई बात हमारे साथ नहीं होगी। तो चलते चलते इस बात को जान करके ज्ञान में जीवन बिताते हैं। कोई भी रोते धोते नहीं या किसी बात पर कुछ अफसोस नहीं मनाते, बस भगवान को याद करते आगे बढ़ते रहते हैं। यही गृहस्थियों का स्वभाव होना चाहिए। गृहस्थी माना कभी न रोए, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखे और उस विश्वास से हम आगे सदैव बढ़ते रहेंगे। आई बात ध्यान में, ये हमारे दादा के ज्ञान की मेन पॉइंट है। अगर हम विश्वास नहीं रखते, सारा ज्ञान हमारा विश्वास पर डिपेंड करता है। अगर हम नहीं करते, थोड़ा भी हमको शक है तो हम फेल हो जाते हैं। और कुछ भी गृहस्थ की बात तुम्हारे हाथ में नहीं होगी, कितना भी तुम चाहो। सब लोग पूछते हैं, अच्छा बेटा ऐसा हो गया, अच्छा वो हो गया, अच्छा रोए, ऐसा नहीं। सबको देखते हैं, किसको नहीं अपने बच्चे प्यारे होते हैं। सभी को जो वस्तु मिली है पालते पोसते हैं तो प्यार होता है, पर ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे साथ भले रहते हैं पर हमारे हाथ में इनका नसीब नहीं है। वो लिखा हुआ ये अपना भाग्य लाई है, जैसा इनका लिखा हुआ है उसी तरह का खेल होगा, कोई नहीं इसको कुछ कर सकता, चाहे कैसा भी हो। तो इसके लिए गृहस्थ आश्रम में जब हम ज्ञान ले लेते हैं तो हम ज्ञान से खड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर इतनी मजबूती आती है कि हम ज्ञान से हर बात को सामने झेल लेते हैं। बड़ी बड़ी बातें आती हैं जिंदगी में, धन नहीं होता, मनुष्य नहीं होता, कोई खिलाने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं। परंतु अगर हमारे पास ये ज्ञान है भगवान का दिया हुआ, तो इससे हमारा कभी भी मन हिलता नहीं, हम एकदम शांत अंतःकरण से चलते रहते हैं। तो आश्चर्य होता है कि ये ऐसे कैसे। तो वशिष्ठ मुनि के पास जो ज्ञान था, 100 पुत्र उसके इस तरह से चले गए। तो बहुत हाईएस्ट बात उन दिनों होती थी कि वशिष्ठ मुनि इतने बड़े ऋषि और उनके साथ इस तरह से विश्वामित्र ने किया और उसको अंदर में दुख नहीं महसूस हुआ। तो ये एक मिसाल है हमारे आगे। इसीलिए योग वशिष्ठ एक ऐसी चीज है जो अंदर में पढ़ने के बाद में रामचंद्र जी ने ये ज्ञान सुना वशिष्ठ मुनि से। वशिष्ठ मुनि बार बार बैठ के रामचंद्र जी को ये कहा करते थे कि जगत बना नहीं है, ये तुमको कल्पना से दिखाई देता है, अपने विचारों से। जगत केवल है विचार में। अब ये बात अंदर में तुम महसूस करो। हम ख्याल करते हैं तो जगत है, हम ख्याल को लय करते हैं तो जगत नहीं है। इसका उदाहरण हम आपको हमेशा देते हैं कि नदी में, सागर में कहीं भी जल है तो जल का स्वभाव है लिक्विडिटी, माना तरल पदार्थ है एक। और अगर हवा के संग से इसमें लहर पैदा होती है तो लहरें जल में बहुत होती हैं। और एक लहर उठी फिर जल से मिल जाए, फिर लहर उठी फिर जल से मिल जाए, तो अलग दिखाई देती है लहर थोड़े वक्त के लिए, मगर होता है जली। तो ये बात जान लेने के बाद में इसका ज्ञान हमारे पास है कि ये जली है
और ये कुछ और नहीं है, पानी के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे बुदबुदा भी उठता है तो पानी से ही उठा है। तो इस बात को जान लेने के बाद में विश्वास हो जाता है भगवान केवल तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं। तो सारे शोक और गम ऐसे खत्म हो जाते हैं, ऐसे लगता है सिर्फ पास हो गई जिंदगी, पासिंग लाइफ है। तो इस बात को अच्छी तरह से अंदर में जानो। और दूसरे भगवान श्री वशिष्ठ मुनि के बाद जब भगवान श्री कृष्ण आए हैं 16 कला संपूर्ण, उन्होंने मौत को पूरा क्लियर बताया कि मौत क्या होती है, जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, मौत क्या है और ये क्या है। तो उन्होंने सीधा बताया कि जैसे नहीं हम लोग कहते हैं जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना हुआ, इसको बुलाए पिंड, शरीर को बुलाए पिंड। पिंड बना 5 ये वस्तुओं से बना हुआ है, भगवान ने बनाया ये मटीरियलिस्टिक बॉडी, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। और ये 5 बराबर है, इसमें कोई भी इसमें कम ज्यादा नहीं है भाई, इसमें कोई तत्व कम बोला जाए या कोई ज्यादा बोला जाए। अब ये पिंड आ गया, वायु इसके है प्राण, पृथ्वी है इसका ये शरीर मांस का पुतला, और उसके बाद अग्नि जठराग्नि जो इसमें प्राण, हम सांस लेते हैं तो ग्रास की इसको आवश्यकता होती है, भोजन की। तो जो अग्नि है जठराग्नि वो इस पुतले के अंदर भोजन को पचाती है। आकाश जो इसके अंदर हॉलोनेस है, खालीपन है, जैसे ब्लड चलता है, पानी जाता है अंदर, कोई तो स्पेस खाली होगी तभी इसके अंदर जाता होगा ना। तो खाली जगह को, जैसे ये सब खाली जगह है, इसको आकाश कहते हैं। तो आकाश जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सबसे बना हुआ ये पिंड है और बिल्कुल बराबर। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला इन 5 तत्वों में मैं हूँ, मैं माना आत्मा। जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की बात बोली है और उसमें भी शब्द बोला है मैं, तो उसने कहा मैंने जहाँ बोला है वहाँ है आत्म तत्व। आत्म तत्व क्या है इसको अच्छी तरह से जानो। जैसे आप बीज देखो, सीड को हाथ में लो, कोई भी बीज, तो इसके अंदर कौन सी एक ऐसी वस्तु छुपी हुई है जो बीज को जन्म देती है? देखा है कभी ऐसी छोटी सी वस्तु, छोटी कहो बड़ी कहो क्या भी कहो, मगर उसके अंदर एक ऐसी पावर है जो उस बीज से पेड़ निकलता है। एक आम की गुठली बोते हो तो इतना सारा बड़ा आम का पेड़ हो जाता है और ढेर सारे आम निकलते हैं। देखा है ना ऐसा, प्रकृति देखा है, गेहूं निकलती है, चावल निकलता है, बड़े बड़े फल निकलते हैं, फूल आते हैं, फिर उसके बाद ये सारी प्रकृति चलती है, वनस्पति। तो जो सीड है उसको बोला एक परमात्मा। सीड जो है, ऐसे तो बीज देखने में छोटा बड़ा दिखाई देगा, पर उसके अंदर जो उत्पन्न करने की शक्ति है, वृक्ष को पैदा करने की शक्ति, ऐसे ही संसार को चलाने की शक्ति, ये जो शक्ति है उत्पत्ति का, उपादान उत्पत्ति, ये शास्त्रों के अक्षर है, उत्पन्न करने की पावर मेरी है। अब जैसे मनुष्य है उसमें भी ग्रोथ होती है, छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा बन जाता है, तो इसके अंदर, शरीर के अंदर वो पावर छिपी हुई है। तुम इधर से दाल रोटी इसको खिलाता है, पानी दूध पिलाता है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है। तो वो सब के अंदर पावर छिपी हुई है। उत्पादन का कारण उत्पत्ति हमारी होती रहती है और सर्टेन उम्र तक हम बढ़ते रहते हैं, शरीर हमारा बढ़ता रहता है, खाना खाते रहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे श्रिंक करना शुरू कर देता है, सुकड़ना शुरू कर देता है। सुकड़न शुरू हो जाती है तो एकदम याद आती है, बोला शरीर में सुकड़न आ रही है, वरना जरूर शरीर जाने वाला है। तो इस तरह की बातें ये भगवान ने बोली, ये अंदर अनसीन, जिसको हम देख नहीं पाते, पर है वो पावर। छोटा सा दाना मिट्टी के अंदर डालते हैं, देखें कल परसों पेड़ निकल आया। तो ये जो छिपी हुई पावर है सारे विश्व के एक एक कण कण में है। इसी तरह जल में है, पृथ्वी में है, वायु में है, अग्नि में है, आकाश में, और ये पिंड बना। तो ये बाहर दिखाई देते हैं जल पृथ्वी वायु अग्नि, और इसको मिला लिया। जैसे हाथ को हम ऐसा करें तो 5 उंगलियां दिखाई देती है, मुट्ठी बांध लो तो 5 तत्व मिलके ये देह बन गई। अब इस देह को चलाने वाला, फिराने वाला जो वो अमर तत्व परमात्मा का है, वो इसके भीतर भी है। तो वो इसको चलाता फिराता हंसाता बुलाता है।
और समय के अनुसार ये मिला है मुझे और समय पर चलना जाएगा। उस समय के बीच में, पैदा होने और मरने के बीच में हमको जो समय मिला है वो मिला है प्रभु पाने के लिए। पर हमको ये खबर किसी ने दी नहीं कि किस लिए मिला है। तो हम क्या है, संसार में ऐसे ही चलते रहते हैं, धन कमाते हैं, मकान बनाते हैं, बाल बच्चा है, इसी को पालने में हमारा समय चला जाता है। फिर गुरु आता है, हमारे को ये समझ देता है नहीं, सिर्फ ये नहीं है। तो सिर्फ तुम गृहस्थ आश्रम में फंसेगा तो जब दुख सुख आएगा तो क्या करेगा। अब जैसे खाना बनाए, भोजन हमारे पास संसार में, तो उसके लिए कभी अधिक भोजन खा लेते हैं, कभी कम, तो बीमारियां भी पैदा होती हैं, तो उसके लिए दवा भी बनाई है। तो ठीक उसी तरह हमको गृहस्थ आश्रम में दुख सुख आते हैं, उसके लिए भगवान ने ये ज्ञान भी बनाया है। मृत्यु भी आएगी, जन्म भी होगा, तो इनके पास ज्ञान होना जरूरी है। तो हम सबको देखो ज्ञान दे दिया, हम इससे भी बच के चलते हैं। तो ये सभी बातें हमारे को नॉलेज पावर दिया है। तो उसमें मौत का पूरा बताया, वे मौत क्या है। तो 5 तत्वों में बोला समान रूप से मैं हूँ। जल में मिठास जो है मैं हूँ, अग्नि का तेज मैं हूँ, धरती की उर्वरा शक्ति मैं हूँ, आकाश का नीलापन मैं हूँ। बोलता है भगवान मैं हूँ, जहाँ पर मैं है वहाँ आत्मा, आत्मा की, परमात्मा की परम सत्ता है। वायु का वेग मैं हूँ, सब बोला ये 5 संसार मिलकर पिंड बना और इसका एक दिन आने का, एक दिन जाने का लिखा हुआ है। तो आया है, न ये अपनी मर्जी से आया है, न अपनी मर्जी से जाएगा। ये हुक्म से आया है, हुक्म से जाएगा। तो चलता रहता है सारी जिंदगी, भगवान इसको चला रहा है। एक दिन ऐसा है जब चलना जाता है, हम उसको अपना संस्कार कराते हैं। कोई मिट्टी में डाल देता है, कोई नदी में प्रवाह करता है, कोई अग्नि संस्कार